दान करने से समाज में समानता का भाव आता है। दान करने वाले को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके मन में दूसरों के प्रत्याग की भावना और धन के प्रति मोह छोड़ने का भाव होता है, और ऐसे लोग हमेशा दयावान होते हैं। उन्हें तो दूसरों का दुख भी अपने ही दुखों जैसा लगता है। इस तरह से समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पैसा और वस्तुएं अनेक जरूरतमंदों को सहयोग के रूप में प्रदान करते रहते हैं। क्या इन सभी को हम दान ही कहेंगे? किस तरह के दान से हमारे जीवन में शुभता आती है, आइए हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का नाम देवचंद था। देवचंद के साथ उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन देवचंद की वर्तमान में कुछ आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। वह किसी तरह से अपने जीवन को बिता रहा था। कुछ ही दिन पहले तो इस गांव में रहने के लिए आया था। इसके पहले वह एक बहुत बड़े नगर में रहता था। उस नगर में एक बहुत बड़ा उसका व्यापार होता है। उसने अपने व्यापार से बहुत धन कमाया। उसने गांव से बड़े ही थोड़े पैसे लेकर उस नगर में प्रवेश किया था। किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन उसने अपने बुद्धि, विवेक और मेहनत के बल पर उसने अपने बिजनेस और व्यापार को उसके आखिरी मुकाम पर पहुंचाया। अपने रहने के लिए उसने एक बहुत बड़ी हवेली का निर्माण कराया। उसने कई संस्थाओं को आर्थिक योगदान किया था। उससे न ही केवल उसका मान सम्मान बढ़ा, बल्कि उसके व्यापारिक रिश्तों में एक नई छवि उभर कर सामने आई। उसका सामान एक नगर से दूसरे नगर को पानी के जहाज से जाता था, और इसके बदले में वह बहुत धन कमाता था। अचानक उसके व्यापार में उतार चढ़ाव आने लगा, जिसकी वजह से उसके व्यापार में काफी घाटा हुआ। अब इस समय उसको अधिक पैसे की जरूरत थी, लेकिन पैसा उसके पास था नहीं। ऐसे में उसके सामने केवल एक ही विकल्प था, अपनी हवेली को गिरवी रखना। और उसने ठीक ऐसा ही किया, अपनी हवेली को गिरवी रख दिया, और फिर से उसका व्यापार पहले जैसे चलने लगा। लेकिन अभी तक उसकी मकान गिरवी ही थी, अर्थात उसे छुड़ा नहीं पाया था। अगले ही दिन अचानक उसे सूचना मिलती है कि जिस जहाज से उसका सामान बाहर जा रहा था वह पानी में डूब गया। और इस तरह देखते ही देखते वह फिर से एक बार दिवालिया हो गया। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि व्यापार गया तो गया, अब उसकी मकान भी जाने वाली है। अब कुछ ही पैसा मेरे पास है, इस पैसे से कोई दूसरा काम करे या मकान का कुछ ब्याज देकर मकान को कुछ समय के लिए रोक सकूं। यही सोचते हुए वह रोड के किनारे चलता चला जा रहा था। तभी देवचंद के बगल में एक कार आती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। उस कार में एक नौजवान होता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है, लेकिन संजोग बहुत अच्छा होता है कि कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। देवचंद उस नौजवान को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करता है। कुछ ही क्षणों के बाद देवचंद से डॉक्टर कहते हैं, इस नौजवान की स्थिति बहुत ही गंभीर है, समय भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। देवचंद कहा कि कोई बात नहीं, आप इलाज शुरू कीजिए। तुरंत उसी क्षण देवचंद के दिमाग में यह बात आती है कि व्यापार तो डूब ही गया, अब मकान भी हाथ से जा ही रही है। इतना सुंदर नौजवान, यह भी किसी न किसी का बच्चा ही होगा। क्या पता इस नौजवान को बचाने के लिए परमात्मा ने हम ही को माध्यम बनाया हो। यही बात सोचकर उसने अपने पास बचे हुए सभी पैसे को हॉस्पिटल में जमा कर देता है। कई दिनों के बाद उस बच्चे को थोड़ा सा होश होता है। डॉक्टर देवचंद से बताते हैं कि अब नौजवान खतरे से बाहर है। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन शायद पैसे की जरूरत अब और न पड़े, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया है वह उसके इलाज के लिए पर्याप्त है। देवचंद डॉक्टर से बताते हैं कि यह नौजवान मेरा कोई परिचित नहीं है, लेकिन जितना मेरा धर्म और ईमान था उतना हमने किया। फिलहाल मैं सामने वाली हवेली में रहता हूँ, अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे बुलवा लीजिएगा। और यह कहकर के देवचंद अपने हवेली को चला जाता है। एक दिन बाद उसकी हवेली पर वह आदमी आता है जो उस मकान के बदले में देवचंद को पैसा दिया रहता है। उसने प्रॉपर्टी कागजात के साथ लगे हुए एक स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाता है, जिस पर लिखा होता है अगर 1 माह के अंदर पैसा का चुकता नहीं किया तो यह मकान उस आदमी के नाम हो जाएगी जिसने उस मकान के बदले में पैसा दिया है। 2-4 दिन के बाद देवचंद और देवचंद की पत्नी निराश होकर वह अपने गांव को चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब वहां रुकने का कोई विकल्प नहीं दिखता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। उधर वह नौजवान उस हॉस्पिटल में खतरे से तो बाहर था, लेकिन अभी बोलने चालने की स्थिति में नहीं था। तभी उस हॉस्पिटल में एक आदमी किसी काम बस आता है जो उस नौजवान और नौजवान के पिताजी को जानता है, और उसने उस नौजवान के पिताजी को जाकर खबर करता है
कि आपके लड़की को तो हमने एक हॉस्पिटल में देखा है जो बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर लोगों से पूछने पर बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस समय वह खतरे से बाहर है। तुरंत उसके पिता उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और डॉक्टर से मिलकर के उस लड़के के बारे में सारी जानकारी करते हैं। उसके पिताजी को सब पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट कितना भयानक था और इसको बचाने वाला बहुत ही नेक आदमी था। उसने सही समय पर अगर मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया होता और एक अनजान आदमी होते हुए भी सही समय पर इतने पैसों की व्यवस्था नहीं करता तो शायद मेरा बच्चा आज जीवित नहीं होता। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, लेकिन ऐसे आदमी के बारे में हमने आज पहली बार जाना। यह कोई सामान्य आदमी नहीं लगता है। वह देखने में भले ही सामान्य हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा आदमी तो एक बहुत बड़ा दानी ही हो सकता है। डॉक्टर उस आदमी से बताते हैं कि अगर आप उस आदमी से मिलना चाहते हैं तो आप उसका पता ले सकते हैं। कुछ ही दूरी पर उनकी हवेली है। वह व्यापारी आदमी देवचंद का पता लेकर उसकी हवेली पे पहुंच जाता है। उस हवेली पर एक आदमी मिला। व्यापारी आदमी ने पूछा कि क्या यह मकान आप ही की है? उस आदमी ने कहा कि नहीं, यह मकान मेरी तो नहीं है, लेकिन जिनकी मकान है उन्होंने इस मकान के नाम पर मुझसे पैसे लिए हैं। पैसा भुगतान करने का अब उनका समय पूरा हो चुका है, फिर भी हमने उन्हें 1 माह का समय दिया है। 1 हफ्ते पहले उन्होंने अपने मकान की मुझे चाबी दिया और कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि समय से पहले आपके लिए कुछ पैसे की व्यवस्था कर सकूं। बाकी मालिक की मर्जी है। इतना मुझसे बताने के बाद वह गांव चले गए, लेकिन उन्होंने अपने गांव का मुझे पता नहीं बताया। उनके घर के अंदर उनकी तस्वीर लगी है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। वह व्यापारी आदमी देवचंद की तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह दूसरा व्यापारी आदमी वही आदमी होता है जिसके साथ देवचंद का व्यापारिक संबंध था। देवचंद का सामान जो पानी की जहाज में डूब गया, वह सामान इसी व्यापारी के पास तो जा रहा था। व्यापारी ने कहा कि मुझे किसी तरह से पता चाहिए। देवचंद अपने ड्राइंग रूम की चाबी दे गया था, लेकिन ड्राइंग रूम में कहीं भी उसके गांव का पता नहीं था। उस व्यापारी आदमी ने कहा कि मेरा नाम प्रभाकर है। देवचंद का मेरे ही साथ व्यापारिक संबंध था, लेकिन देवचंद का सामान पानी में डूब जाने की वजह से हम दोनों के बीच में संबंध थोड़ा कम हो गया। हालांकि मुझे देवचंद की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं 1 हफ्ते बाद फिर से आपसे मिलूंगा और आप निश्चिंत रहिए, इस मकान का पैसा मैं चुकाऊंगा। प्रभाकर वहां से हॉस्पिटल जाता है और अपने लड़के को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ उसे घर ले जाता है। अब उसके लड़के की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। 1 हफ्ते के बाद जब प्रभाकर देवचंद की हवेली पर आता है तो उसे उसके गांव का पता मिल जाता है। उधर देवचंद को सबसे बड़ी चिंता यह हो गई थी कि जब वह खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वह अपनी मकान को कैसे छुड़ा पाएगा। किसी ने उसके समस्या के समाधान के लिए एक पता बताया और जब उस पते पर पहुंचता है तो उसे एक बौद्ध महात्मा मिलते हैं। देवचंद ने महात्मा जी से अपने जीवन की सभी कहानी को बताया, किस तरह से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया और किस तरह से उसका व्यापार डूब गया। उसने सभी बात तो बताई, लेकिन एक नौजवान की जान बचाने के बारे में उसने महात्मा से कुछ भी नहीं बताया। महात्मा जी ने देवचंद को बहुत कुछ बताया। समय है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, और अच्छा भी नहीं ठहरता तो बुरा भी नहीं ठहरता। तुम्हारी सभी बातों को सुनने के पश्चात तो यही लगता है कि तुमने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, बल्कि किसी न किसी तरह किसी का भला ही किया है। अगर अच्छा किए हो तो परिणाम भी अच्छा होगा। यह जरूर हो सकता है कि समय लगे, मगर तुम अपने जीवन से उदास और निराश मत हो। तुम अपने व्यापार से पहले भी तो इसी गांव वाली मकान में रहते थे। फिर से नए सिरे से उसी तरह का जुनून पैदा करो। एक मकान गई तो क्या, फिर दूसरी मकान हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा तुम्हारे साथ होगी। अब निश्चिंत होकर तुम अपने घर जाओ और खुश रहने का प्रयास करो। जब घर जाता है तो अपने घर पर प्रभाकर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने गांव का पता उसे कभी नहीं बताया था। और आखिरकार ये कहां से और कैसे, क्यों, इस तरह उसके मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे। प्रभाकर देवचंद को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मित्र, तुम्हारा व्यापार बंद हो गया, लेकिन तुमने कभी भी अपने परेशानियों को मुझसे शेयर नहीं किया। लेकिन यह तुम्हें कहाँ पता कि तुमने अनजाने में मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। देवचंद पूछता है कि कैसा एहसान? प्रभाकर कहता है कि जिस नौजवान का तुमने अनजाने में जान बचाया है वह मेरा ही इकलौता पुत्र है। अगर आज जीवित है देवचंद तो वह केवल तुम्हारी वजह से। जब मैंने डॉक्टर के बताए हुए पते पर तुम्हारी हवेली पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद हमें तुम्हारी स्थिति के बारे में पता चला। प्रेमचंद, आज तक तो हम दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध था, लेकिन अब से हम तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं। जो तुमने मेरे लिए किया है
इस काम के लिए मैं तुम्हारे ऊपर कई हवेलियां कुर्बान करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। प्रभाकर देवचंद और उसकी पत्नी को लेकर फिर से उसी नगर में पहुंचता है और देवचंद के ऊपर जो भी कर्ज था उस कर्ज का चुकता कराकर उस हवेली को फिर से देवचंद के नाम करा देता है। और इस तरह से देवचंद प्रभाकर के सहयोग से पहले की तरह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी का सार बस इतना ही है कि देवचंद ने अपने जीवन में बहुत कुछ दान पुण्य किया, लेकिन जो काम उसने अपने बिगड़ी हालातों में किया, अपने बुरे दिनों में किया और उसकी भनक तक किसी को लगने नहीं दिया, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दान था। दान तो केवल वही फलता है जिसके बारे में केवल ईश्वर जानते हैं या फिर दान करने वाला जानता है। इसलिए दान के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि असली दान तो वही है कि जब एक हाथ दान करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले।